परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2790 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 पद 18। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में तया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। लौदीकिया के आत्मिक कंगालपन को दूर करने के लिए प्रभु की ओर से उन्हें देने वाला तीसरा सलाह उनकी आंखों में लगाने के लिए प्रभु से सुरमा लेना है। मैं ये बात आपसे पूर्व में कह चुका हूं कि लौदीकिया शहर आंख में लगाने वाला एक प्रकार के सुरमा का व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध। संभवतः वो सुरमा उन दिनों में आंखों का इलाज के लिए उपयोग किए जाते थे। लौदीकिया के लिए बहुत ही परिचित इस सुरमा को प्रभु उन्हें समझाने के लिए यहाँ उपयोग किया है। अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। उनके आत्मिक कंगालपन का एक कारण उनका आत्मिक अंधापन था, इसलिए उन्हें अपनी आंखों की रोशनी बढ़ाने की जरूरत थी। प्रभु उन्हें समझा रहा है, अर्थात प्रभु उनसे कह रहा है कि वे वो नहीं देख पा रहे हैं जो देखना चाहिए। इस विषय को समझने के लिए सहायक एक रोचक घटना हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में देखते हैं। जन्म से अंधा एक मनुष्य के आंखों में प्रभु उस मिट्टी को जिस पर थूक कर उन्होंने मिलाया था लगाता है, और उनसे कहता है कि वह शीलो के कुंड में जाकर धोए। जब उस अंधे भीख मांगे ने ऐसा किया, उसको दृष्टिदान प्राप्त हो जाता है और वह देखने लगता है, और वह ये स्वीकार कर लेता है कि यीशु ही मसीह है। परंतु उसी समय वहां के तथाकथित शिक्षकगण जो सोचते थे कि वे वचन के ठेकेदार है, ये नहीं पहचान पा रहे थे कि प्रभु यीशु उनका मसीह है, जिसकी भविष्यवाणी उनकी न्याय व्यवस्था में पहले से है। मसीह होने का दावा करने वाले और वचन में ज्ञानी होने की सोच रखने वाले कई लोगों की भी हालात वास्तव में उन यहूदी धर्म के शिक्षकों की है, जिसका जिक्र हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 9वां अध्याय में देखते। वचन से वे यीशु मसीह का दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी आंखों में आत्मिक मोतियाबिंद के कारण वे केवल धुंधला देखते हैं। जब तक हम यीशु मसीह के महत्व और महिमा का दर्शन नहीं कर पाते, हम कभी भी अपने आत्मिक कंगालपन की पहचान नहीं कर पाए। क्या अपने जीवन के रहस्य पापों के कारण कभी आपने दुखी हुए? क्या प्रभु यीशु मसीह के स्वभावों को अपने जीवन में उतार नहीं पाने के कारण कभी आपने दुखी हुए? क्या प्रभु की सेवा में उपयोगी नहीं होने के कारण कभी आपने दुखी हुए? यदि आपका उत्तर नहीं है, तो इसका मतलब वचन में बताया गया यीशु मसीह का दर्शन आपने जीवन में अभी तक नहीं किया। प्रत्येक व्यक्ति जो दावा करता है कि वो मसीही है, परंतु मसीह का वचन से कभी दर्शन नहीं किया, वो भले मसीह को देख नहीं पा रहा हो, अन्य कई चीज को काफी महत्व से देखने वाले ही होंगे। अपना धन, अपनी पद, संसार के सुख, संसार में नाम इत्यादि को काफी महत्व देकर देखने वाले होंगे, और उसे हासिल करने के लिए दौड़ भाग करने वाले भी होंगे। प्रेरित पौलुस धन, सम्मान, ज्ञान इत्यादि मामलों में एक कुलीन तथा प्रतिष्ठित परिवार का सदस्य था। वह इस्राएल का प्रथम राजा शाऊल के गोत्र से था। उनके दादाजी, पिताजी एवं वह स्वयं भी फरीसी थे, जिसका यहूदियों के बीच में बहुत सम्मान था। वह यहूदी धार्मिक महासभा सनहद्रीन का सदस्य था। उस जमाने के सबसे बड़े ज्ञानियों में से वह एक था। लेकिन उनका बयान पर आप ध्यान दीजिएगा, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। फिलिप्पी 3:7। उसका कारण क्या था? कारण यह था कि उन्होंने दमिश्क के
मार्ग में यीशु मसीह से मुलाकात की। प्रेरितों के काम अध्याय 9 की 3 से 5 और अध्याय 22 की 6 से 8 तक पढ़िएगा। यीशु मसीह का दर्शन अपने सभी सौभाग्यताओं को तुच्छ समझने के लिए उन्हें प्रेरित किया। उद्धार का वास्तविक अनुभव को यह सूचित करता है। एविडेंस ऑफ ए जेन्युइन साल्वेशन विल बी ऑलवेज ए जेन्युइन विजन ऑफ द ग्लोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। यीशु मसीह का दर्शन हमें अपने जीवन की बुरी अवस्था को समझने और प्रभु की महिमा का महत्व को समझने के लिए प्रेरित करता है। पौलुस आगे इस प्रकार कहता है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। फिलिपी अध्याय 3 पद 8। आप यारो, हम भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें भी वचन का वो सुरमा दे कि हम वचन से आपकी महिमा का दर्शन कर सके, ताकि हम दुनिया के सौभाग्यताओं से अधिक आपकी महिमा के लिए अपना जीवन बिता पाए, ताकि हम अपने जीवन की उस बुरी आत्मिक हालात को समझ सके और आपके पवित्रता में बढ़ने के लिए एक तीव्र इच्छा कर सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है।